हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज संडे था तो कुछ वीडियो मैं आप लोग के बीच साझा करता हूं। और आइए हम एक वीडियो के साथ आप लोगों को रिव्यू कराता हूं। और घबराइए मत, ये नॉन टेक का है आज। ये मेरे लिए नॉन टेक, आज तक तो आप देखते होंगे मैं टेक्निकल पढ़ा रहा था, नॉन टेक नहीं, मैं पढ़ाने के लिए उद्देश्य से नहीं है। मैं कैसे जीएस तैयार करता हूँ अपना, उस तरीके से मैं आपको दिखाने बताने के लिए मैं प्रयास किया। तो चलिए, वीडियो अगर लंबा जाएगा तो 1.5 करके देखिएगा, जितने भी टेक्निकल लोग होंगे, क्योंकि नॉन टेक वाले बच्चे बहुत काफ़ी डीप पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को डीप पढ़ना नहीं रहता है बहुत ज़्यादा। वो डीप पढ़ने से क्या होता है कि मुझे लगता है कि वो बेकार ही जाता है, क्योंकि फिर नॉन टेक वाले बच्चे नॉन टेक समझते हैं। चलिए बात करते हैं हम संविधान के बारे में। संविधान मतलब समान अधिकार, मतलब सबके ऊपर कानून जो समान तरीके से लगता है उसी को संविधान कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसी बात की बात करता हूँ कि संविधान में कुल कितने भाग होंगे। भाग क्या होते हैं जानते हैं? चैप्टर होते हैं। तो उसी में बात करता है भाग। अगर अब मैं बात करूँ कि भाग की, तो 22 भाग होते हैं हमारे संविधान में। वर्तमान में इसमें 25 भाग हो गए। अगर ऑप्शन में आपको दे रहा है तो 25 भाग माना जाएगा, 22 भाग नहीं। ठीक, तो ऑप्शन में आपका अगर 25 दे दिया, 25 नहीं तो उस तरह 22 माना जाएगा। यूपीपी में मैं एक बार देखा एग्जाम में पूछा था, 25 भाग उसमें आंसर था। अच्छा, अनुच्छेद की बात करेगा, अनुच्छेद 395 है। ये अनुच्छेद 395 है। उसके बाद 400 कुछ समथिंग पहुंच चुका है, क ख ग घ ऐड करते हुए। तो उससे हमें अभी लेना है, जो पूछेगा उसके अगर 400 कुछ एवं दिया तो आप उसको मानिए, नहीं तो 395 आपका अनुच्छेद है मूल रूप से संविधान में। अनुसूचियां पहले 8 थी, अब इस समय बढ़कर 12 हो गई हैं। तो ये संविधान के कुछ चैप्टर, जैसे एक मकान बनता है तो मकान में एक कमरा है, कई कमरों से मिलकर एक मकान बनता है, तो उसी तरह संविधान जब भी बना होगा तो कई भाग होंगे। भाग मतलब चैप्टर। आपकी बुक है तो उसमें 22 चैप्टर है ना, उसी चैप्टर को तो 22 चैप्टर हैं, या आप कह सकते हैं 25 चैप्टर। एक बुक है संविधान की, संविधान में 25 क्या है? चैप्टर है। ठीक, अब उस चैप्टर में क्या अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद मतलब कि आपके चैप्टर में एक चैप्टर आप देखते हैं तो उसमें कई पॉइंट दिया रहता है ना, उसी चीज को उन्होंने दर्शाया है। अनुसूचियां मतलब 12 जो अनुसूची बनाई गई, इसी के अंतर्गत वो चैप्टर के टॉपिक्स रखे गए हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं अनुसूची के बारे में। चलिए छोड़िए, इतने दूर हो गया। अब अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, ऐसे 12 अनुसूची के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए, अनुसूची 1 में संघ है, मतलब एक हमारा राज्य क्या है? एक संघ है। उसी के अनुसूची 1 में बताया गया है। दूसरे में बताया गया कि वेतन, आपके वेतन के बारे में चर्चा किया जाएगा। आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, तो कोई भी एनिमल, उसके वेतन के बारे में चर्चा किया जाएगा। देख लीजिए, हमारे संविधान में पहले वेतन ही दे दिया गया, मतलब आप नौकरी पाइए नहीं, पहले वेतन का चर्चा हो। जब पैसा ही सब कुछ है दुनिया में, अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, वरना नहीं। फिर तीसरा आपका शपथ। अब मैं कह दूं कि सर देखिए, हम शपथ तभी खाएंगे जब हमें पैसे की लालच आएगी। तो पैसा है तभी आप आएंगे। तो दूसरा आपका, तीसरा क्या हो गया? शपथ। चौथा क्या हो गया? राज्यसभा में सीट। अरे, राज्यसभा में सीट। अब बताइए कि अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से गए, पहला में एक देखे कि एक संघ है, दूसरा में हमने कहा कि भाई वेतन की बात करेंगे। जैसे हम जॉब पे जाते हैं कि एक जॉब लेने के लिए तो दूसरे में पहले बात कर लेते हैं ना, वेतन कितना चाहिए। फिर कहते हैं हम शपथ लेंगे तो कहाँ बैठेंगे, तो बोला कि आज आपके यहाँ एक राज्यसभा की सीट राज्यसभा होगी, उसी में जाके बैठना। तो ये बताएगा कि एक राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें की आवंटन की जाएगी। अब पांचवा हम लोग एससी और एसटी का प्रावधान, मतलब अनुसूचित जनजातियों के बारे में वहाँ पे एक प्रावधान बनाया गया होगा कि उनके लिए कुछ बारे में चर्चा की होगी। अब छठा हमारा पूर्वोत्तर राज्य मतलब कि जो पूर्वी इलाके में होंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए विशेष प्रावधान बनाया गया होगा। इनके यहाँ कुछ विशेष तरीके से बात की गई होगी, कानून बनाया जाएगा, उनके लिए अलग कुछ प्रावधान होगा। ये पूर्वोत्तर राज्य में अनुसूची 6 में बताया गया। 7 में क्या होगा? कानून कार्य, मतलब 7 में आपको कानून, कोई भी चीज अगर आपके यहाँ हो रहा है तो उसका कानून बनाने की बात किया जाएगा। तो कानून क्या चीज होगा? पहला आप बात करते हैं संघ सूची, अगर बात करते हैं संघ सूची, और दूसरा बात करते हैं राष्ट्र सूची, और तीसरा हम बात करते हैं समवर्ती सूची, और एक सूची और होती है अनुसूचित सूची। ठीक, तो अनुसूचित सूची होती है, उससे विशेष हमें अभी नहीं जरूरत है। संघ सूची में क्या होता है कि इसमें केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है। तो इसमें कुल विषय, टोटल विषय की बात होगी तो ये 100 क्या है? विषय। उसमें कितने 100 ऐसी चीजें हैं जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही उस पर कानून बना सकती है, उसकी देखभाल कर सकती है। जैसे एरोप्लेन हो गया, रेलवे हो गया, आपका
जनगणना हो गया, और आपका तमाम ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जो होगी वो केंद्र सरकार के पास पावर होगी। जो मेन होगा उसी चीज़ को मुझे लगता है मैं वही याद करता हूँ। और राज्य सूची में क्या होगा, ये राज्य द्वारा जो भी चीज़ बनाई जाए। अच्छा, राज्य सूची में पहले क्या था ना, 66 था, तो इसको घटा के क्या कर दिया गया, 61। 5 ऐसी कार्य को क्या कर दिया गया कि केंद्र सरकार करे कि आप इस पे कानून नहीं बना सकते हैं। लेकिन तो राज्य सूची कही हम ऐसे कैसे, तो ये बात सहमति हुई, तो उन्होंने बोले समवर्ती, मतलब समान, दोनों लोग मिलजुल कर उस चीज को बनाने का प्रावधान किया गया, तो उसी को बोलते हैं समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची मतलब दोनों, अब पहले 47 था उसे बढ़ाकर 52 कर दिया गया था, एक तो नहीं जोड़ा गया था। अच्छा, तीसरा, अब 8वां अनुसूची में क्या दिया गया है, भाषा। 8वां में भाषा, अब 8वां में पहले 14 भाषा थी, उसे बढ़ाकर अब कितने भाषा को जो हो गया है, 22 भाषाएं। ये आपको 22 भाषाएं याद करनी है। अब बात करते हैं अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 में भूमि सुधार संशोधन, भूमि सुधार संशोधन एक पहला संशोधन जो हमारा हुआ था इसी के अनुसार हुआ था। पहला संशोधन भूमि सुधार। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या है ना कि ये हम तो आप बता रहे हैं, ये हम याद करते भी ऐसे, हम पढ़ लेते हैं, वहाँ अपना बोर्ड पे आते हैं, अपना ऐसे लिखते हैं, याद हो जाता है। अब आपके साथ एक शेयर कर लिए, शायद मुझे तो कभी नहीं भूलेगा, मेरा पॉलिटी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा और मैं उसी से ग्रेजुएशन भी अपना किया, और कई ऐसे डिग्रियों के बारे में बात मत करिए, डिग्री तो बहुत कुछ हो गई है। अब और देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ कि दल बदल 52वें संविधान संशोधन। अच्छा, इसमें क्या है ना, दल बदल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री का चुनाव या किसी भी चुनाव हुआ, तो अब 100 सीट हुआ, अब नामांकन करने से पहले आप किसी भी पार्टी में जा सकते, लेकिन तो अगर आप चुनाव जीत चुके हैं तो आप सोचिए कि हम इनके वहाँ चले जाएं तो आप नहीं जा सकते। उससे कानून बना कि दल बदल, आप दल बदलू हो जाएंगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगला देखिए, पंचायती राज, ये 72वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हो चुका था। ये 92 कोई पढ़ेगा अभी, ये उस समय प्रावधान दिया था, और ये पंचायती राज जो 72वां संविधान संशोधन में आया। ठीक, पंचायती राज बहुत लेट आया, फिलहाल इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसमें थोड़ा सा वो किए थे, तो इसकी वजह से नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो गांव के मुखिया होंगे वो खा जाएंगे पैसा, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज़ पंचायती राज आपका 72वां संविधान संशोधन नागौर जिला के, राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार लागू किया गया था, और ये चीज़। और दूसरा हमारा ये आपका नगर पालिका, ये नगर पालिका शहर वगैरह में नगर पालिका और जोड़ा गया, ये 12वें अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये आपको 12 अनुसूची के बारे में बताया गया था। अब ये 12 अनुसूची आपको याद हो गया होगा। अब भाग 1 की बात करते हैं, जिसमें भाग 1 में 4 अनुच्छेद की बात करता है। कहा कि अनुच्छेद 1 में भारत एक राज्य का संघ है, क्योंकि भारत में छोटे छोटे राज्य हैं, उसी का एक संघ है। और तीसरा जो आप दूसरा बात करता है, भारत में विदेशी राज्यों, जैसे विदेशों में जैसे आप आएंगे तो आपको जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या हो गया कि आप 16 मई या अप्रैल में, शायद 16 अप्रैल 1975 में सिक्किम जब तिब्बत वाला भाग होगा, मेरे पास मैप है मैं दिखा सकता था, लेकिन ये तिब्बत वाला भाग में जब ये तिब्बत कब्जा कर लिया था, तो वहाँ पे एक सिक्किम राज्य, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपका व्यवहार तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें आपके यहाँ आने का जरूरत है, अगर आप अनुमति दे दीजिए तो थोड़ा हम आए। तो उस समय प्रधानमंत्री जी बोले कि ठीक है आइए, हम लोग तो अच्छे भाई, वैसे भी हम लोग अच्छे हैं, भारत के लोग हमेशा एक दयालु भाव हमेशा रखते थे। तो उसने कहा कि देखिए हम पहले आपके यहाँ आके देखेंगे, वो कहा ना कि पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए, तो वही हम लोग तो पहले आइए हमारे यहाँ, फिर इस्तेमाल करिए, फिर हमारे बारे में जानिए, फिर तब हमारे ऊपर विश्वास करिए। तो लेकिन तो भाई कहीं विश्वास तो ऐसे लोगों से मैं क्या बताऊँ कि अब क्या ही बोला जाए, कि ज़िंदगी में लोगों के साथ आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, वो अगर उनकी नीडें पूरी हो जाती है तो वो फिर आपका ही नहीं है। आप क्या हैं, चाहे आपके माँ बाप, चाहे परिवार, चाहे दुनियादारी, हाँ सिर्फ माँ बाप आपके होंगे कि आपके साथ खड़े होंगे, फिर आपका भाई बहन कुछ भी, मतलब एनीवन नो मैटर आप क्या हैं प्रेजेंट टाइम में, आपके पास पैसा है तभी आप दुनिया नहीं है, वो मैंने भी सुना था सिर्फ। लेकिन तो अब धीरे धीरे जैसे इंसान आगे जाता है, समझता है, तब वो जाके यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देता है। देखिए स्वराज्य, अब उन्होंने 35वां संविधान संशोधन के तहत उन्होंने स्वराज्य के रूप में हमारे यहाँ शामिल हुए, साल 2 साल है। फिर उन्होंने 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को अपना एक राज्य बना दिया। अच्छा, अनुच्छेद 3 में कहता है कि भारत राज्य में परिवर्तन, मतलब भारत के राज्य में परिवर्तन हो सकता है, उसके सीमा को मतलब परिवर्तित किया जा सकता है, उसको तोड़कर अलग राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन तो उसको
अलग नहीं किया जा सकता, उसी में रहेगा लेकिन तरह से। हाँ, इस पे राष्ट्रपति अनुच्छेद 4 कहता है कि आप अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को उल्लंघन किए बिना अगर किसी चीज को होती है, राष्ट्रपति कहता है लाइए हम सहमति, तो राष्ट्रपति का कोई भी इसमें रोल नहीं रहता है, अनुच्छेद 4। तो ये देखिए आपको इतनी हमने बातें बता दिया है अनुच्छेद के बारे में, और आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि जितने भी मेरे टेक्निकल स्टूडेंट होंगे, जितने भाई बहन होंगे और वो लोग देखेंगे इस वीडियो को, तो शायद उनके अंदर एक चीज़ होगा कि इस तरीके से हम भी लिखें, हम भी पढ़ें। कई लोग होते हैं कि दीवार पे वगैरह चिपका के, जैसे जिसकी स्ट्रेटजी होती है वैसे अपना पढ़ाई करता है। मेरा ये रहता है कि मैं अपना एक बार पढ़ता हूँ, उठता हूँ, फिर आके इसी पे लिखता हूँ, फिर जब तक मैं लिखता नहीं तब तक मुझे लगता है याद ही नहीं। तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपके बीच साझा करना चाहिए, तो मैं आपके लिए साझा किया। कैसा लगा वीडियो आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और शायद ही ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो से आप लोग को मिलेंगे, तो फिर अगला वीडियो भी इसी टॉपिक पे बनेगा। और चलिए, इसके साथ मैं जल्दी एक नए लोगों को लेकर आऊँगा जो जीएस के महारथी कहा जाता है, उन्हीं को बुलाऊँगा। उमा सर शायद आएँ तो पढ़ाने के लिए। तो चलिए मेरे दोस्त, जय हिंद।